सभी को नमस्ते। आइए जानें जादुई पिटारा के बारे में। जादुई पिटारा एक ऐसा अद्भुत खेल पिटारा है जिसमें बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए बहुत सी सामग्री है। आप इस जादुई पिटारा की खेल सामग्री से बहुत सी रुचिकर क्रियाएं और गतिविधियां बुनियादी स्तर के बच्चों के साथ करा सकते हैं। इन खेल सामग्रियों में से एक अत्यंत रुचिकर सामग्री है चित्र पठन पोस्टर, यानी कि पिक्चर रीडिंग पोस्टर। पिटारे में कुल 9 चित्र पठन पोस्टर उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, जो कि अलग अलग विषयों दृश्य पर आधारित हैं, जैसे कि पार्क का दृश्य, रेलवे स्टेशन का दृश्य, जंगल का दृश्य, बाजार का दृश्य, गांव का दृश्य, सड़क का दृश्य, फलों की मौज, रंगों भरा समंदर तथा गेहूं का सफर। सभी चित्र पठन पोस्टर के पीछे इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये विस्तार में बताया गया है। यहाँ आप सब ये ज़रूर ध्यान रखें कि इन चित्र पठन पोस्टर को संपूर्ण बुनियादी स्तर यानी कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र पठन पोस्टर के मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों में पढ़ने की तरफ रुचि जागृत करना, उनकी अवलोकन क्षमता को बढ़ावा देना, बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति का विकास करना, अपनी बात को पूरे और सही वाक्यों में कहने के लिए प्रेरित करना। आइए अब हम आपको इस चित्र पठन पोस्टर को बच्चों के लिए कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में बताते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि इस चित्र पठन पोस्टर के साथ गतिविधि कैसे कराएं। सबसे पहले बच्चों को अपने समीप बिठाएं। शिक्षक बच्चों के सामने थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बैठें। ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे इस चित्र पठन पोस्टर को भली भांति देख पा रहे हों। अब बच्चों को इस चित्र पठन पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहें। बच्चों को पोस्टर का अवलोकन व अध्ययन करने का समय दें, जैसे कि आप भी इस वक्त इस चित्र पठन पोस्टर को देख पा रहे होंगे। आप बच्चों से उनके अवलोकन के बाद उनसे पूछें, अच्छा बच्चों बताओ, अब आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या लगता है कि यह चित्र किसके बारे में है? चित्र में क्या हो रहा है? इस चित्र में कौन कौन है? जैसे कि आप ये पूछ सकते हो कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है। चित्र से संबंधित और भी सवाल पूछें, जैसे कि आप ये जानने की कोशिश करें बच्चों से कि ये व्यक्ति कौन है और ये यहाँ क्यों खड़ा है, ये कौन है। प्रत्येक व्यक्ति जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसके बारे में बच्चों से प्रश्न पूछें। सभी बच्चों को अपनी बात पूरे वाक्य में कहने को प्रोत्साहित करें। जब बच्चे इस तरह का अवलोकन कर लें तो बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो इन बच्चों को क्या कह रहा है? ये जो सरदार जी हैं, ये इस टिकट काउंटर पे क्या बोल रहे हैं और ये टिकट काउंटर वाला व्यक्ति सरदार जी को क्या जवाब दे रहा है? ये जो महिला बेंच पे बैठी है वो इस चाय वाले से क्या कह रही है? तुम होते तो क्या करते? और महिला के पास एक छोटी बच्ची भी नजर आ रही है। अगर तुम इस छोटी बच्ची की जगह होते तो तुम क्या करते? ये दोनों ये दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हैं और इनके साथ जो माँ है वो इस बच्ची को क्या कह रही है? इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर कितनी दुकानें हैं? जब बच्चे इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे पाएं तो थोड़े बड़े बच्चों से आप थोड़े कठिन प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर इस महिला के पास एक महिला और आकर बैठ जाए तो कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हो जाएंगी? अगर ये बच्चा इस दुकान पर कुछ सामान लेने आ जाए तो इस परिवार पे कितने बच्चे रह जाएंगे? इस तरह से आप स्वयं
फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी से संबंधित स्वयं भी प्रश्न बना सकते हैं। इसी तरह आप भी विभिन्न विषयों पर आधारित चित्र पठन पोस्टर बना सकते हैं, जैसे कि परिवार आधारित, नदी किनारे का दृश्य, रसोई का दृश्य, बारिश का दृश्य आदि। मैं आपको एक और चित्र पठन पोस्टर दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये एक पार्क का दृश्य है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रेलवे स्टेशन के दृश्य संबंधित चित्र पठन पोस्टर दिखाया, आप इस तरह का चित्र पठन पोस्टर भी बना सकते हैं और ये चित्र पठन पोस्टर आप अपने जादुई पिटारा में पाएंगे। तो इस चित्र पठन पोस्टर को भी आप इसी तरह से पूछें, जैसे कि आप पहले बच्चों को चित्र पठन का अवलोकन करने के लिए दें। उसके बाद आप बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछें कि मान लो यहाँ पर ये जो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, इसमें ये बच्चा थक गया और ये घर चला गया, तो यहाँ पर कितने बच्चे रह जाएंगे? इस पेड़ पर कुल मिलाकर कितने तोते हैं और कितनी गिलहरी हैं? अगर एक गिलहरी इस पेड़ पर और आ जाए तो कितनी गिलहरी हो जाएंगी? तो आपको मैंने कुछ आइडिया दिए कि आप किस तरह से चित्र पठन पोस्टर पर रुचिकर गतिविधियां और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के भरपूर अवसर दे सकते हैं। अब आप पुरानी मैगजीन एवं पुस्तकों से रुचिकर तस्वीरें काटकर उन्हें सृजनात्मक रूप से सजाकर चार्ट पेपर पर चिपका सकते हैं और स्वयं के चित्र पठन पोस्टर भी बना सकते हैं। इसे बनाते समय आप बच्चों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। आप अपने जादुई पिटारे में नई नई खेल सामग्री को डाल सकते हैं। बच्चों के साथ मिलकर नई खेल सामग्री का सृजन भी कर सकते हैं। आप भी अपने पिटारे के लिए अपने बच्चों की आयु अनुरूप खेल खिलौने का चयन करिए और बच्चों को रुचिकर तरीकों से सीखने में मदद करिए, जिससे वे आगे की कक्षाओं के लिए तैयार हो पाएं। इसी तरह हम जादुई पिटारे के लिए अन्य खेल सामग्री के बारे में आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।